जय श्री कृष्णा। किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा आसान मार्ग जो कौन सा है जो कि मोक्ष जिससे हम पा सकें। तो सबसे आसान मार्ग की हम आज बात करेंगे। जो जीवन है वो इतना छोटा है कि इतना समय नहीं कि आप बहुत से मार्ग ट्राई कर सकोगे। वैसे तो आप कुछ भी ट्राई करो, बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक क्या है वही आज हम बात करेंगे। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, कि मैं जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ क्या है कि जो लोक कल्याण के लिए किया जाता है, जहाँ परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो भी क्रिया की जाती है वो यज्ञ कहलाती है। मात्र आहुतियां देना ही यज्ञ नहीं होता। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जितने भी ये यज्ञ हैं, स्वाध्याय भी यज्ञ, प्राणायाम भी यज्ञ, तो जितने भी ये यज्ञ हैं हर तरह के, उनमें मैं क्या हूँ, मैं जप यज्ञ हूँ। तो वो जप का महत्व बता रहे हैं कि जप से मुझे आसानी से पाया जा सकता है, यानी कि मंत्र जाप करना। अब प्रश्न ये होता है कि फिर मंत्र कौन सा जपोगे? मंत्र तो हजारों हैं, पर माने क्या है, ऑथेंटिक क्या है, कैसे हम माने? क्योंकि जीवन तो छोटा सा है। तो जो करना है अभी करना है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, ऑथेंटिक मार्ग ढूंढना है। ऑथेंटिक मंत्र कौन सा है? तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं, उसमें 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और कितने ग्रंथ हैं। तो उनमें जब आप जाते हो तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? वो कह रहे हैं ओंकार का जाप करो। ओंकार सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। और और जहां कहीं भी सत्य की बात है वहां पे आपको ओंकार निश्चित रूप से मिलेगा। जैनिज्म में आप देख लीजिए, या बुद्धिज्म में देखिए, या सिखिज्म में देखिए, आपको ओंकार की महिमा निश्चित रूप से आप जान पाओगे। तो लेकिन फिर भी जो वेद व्यास जी के ग्रंथ थे जो उन्होंने लिखा, वो जो जानते थे कि हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या लोग मुझ पर ना भरोसा करें, तो उन्होंने फिर एक लाइन लिखी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, जा स्वयं पदम नावस्या मुख पदमाद विनिश्चिता। कि ये जो गीता है ना, कोई कमी रह जाए, मान लो आपको लगे कि मैं भरोसा करूं या ना करूं किसी और चीज पे, तो क्या करना है? तो गीता उठा लेना, गीता को अच्छे से समझ लेना। और दूसरे शास्त्रों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के मुख से निकली हुई है। और जब हम गीता उठाते हैं, उसमें क्या लिखा है? श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं ओंकार हूं। वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय या फिर जैसे ओंकार का जाप करता है या मुझे याद करता है, उसको निश्चित रूप से उसको मोक्ष मिलता है, निश्चित रूप से वो परम पद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब सोचो कि उन्होंने कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण जपो आप? क्योंकि वो जानते थे कि जो कृष्ण है वो इस शरीर का नाम है, जो उन्होंने इस युग में अभी जन्म लिया, उस शरीर का नाम ये है। लेकिन जो उनका वास्तविक रूप है वो क्या है? वो तो करोड़ों वर्ष पहले भी था। वो तब भी था जब सृष्टि नहीं थी, वो था ओंकार। वो अब भी वही है। और भविष्य में मान लो उनके कई और भी अवतार हो सकते हैं, तो उनके नाम तो अलग होंगे। तो फिर कौन सा नाम जपोगे? इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा ओंकार जपना, क्योंकि वही मेरा वास्तविक रूप है, वही मेरा वास्तविक मंत्र वही है। इसीलिए पतंजलि जो है, उन्होंने क्या लिखा है योग सूत्र में? तस्या वाचका प्रणवा। वो जो परमात्मा है उसका नाम, जो उसका वास्तविक नाम क्या है? वो है प्रणव, यानी कि ओंकार। तो आपको क्या करना है? ओंकार का जाप करना है। तो अभी से ओंकार का जाप शुरू कर दो। आपने देखा होगा, जैसे कोई परमात्मा के मार्ग पर चलता है तो कई बार उसके जो रूल होते हैं, नियम, वो इतने सख्त होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि उनको फॉलो करने से लोग डर जाते हैं। तो भक्ति के मार्ग पर ही नहीं चलते कि उनको बायां हाथ लगाना है या दायां हाथ लगाना है, पूजा इस तरह करनी है या नहीं करनी, जहाँ वो पवित्र अवस्था में है या अपवित्र अवस्था में है। लेकिन ध्यान उपनिषद में लिखा है कि जो ओंकार है, आप किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो जहां अपवित्र अवस्था में यदि हो, तो भी आप इसका जाप कर सकते हो। क्योंकि मंत्र बना ही इसलिए है कि हम तो पहले से ही पवित्र हैं, वो हमें पवित्र करेगा, हमारी आत्मा को पवित्र करेगा, तभी तो मोक्ष होगा। क्योंकि वैसे भी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की मृत्यु तो जब वो वॉशरूम जा रहे होते वहीं हो जाती है। आजकल तो ऐसा भी हो जाता है। तो यदि हम यही सोचते रहें कि मुझे इस स्थान पर नाम जपना है, इस स्थान पर नहीं जपना, तो फिर नाम तो जप ही नहीं पाएगा, कोई साधना कर ही नहीं पाएगा। और श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि अंतिम समय में इसको याद रखना, ओंकार को ध्यान में रखना। और उन्होंने ये भी बोल दिया था भगवत गीता में कि अंतिम समय में अर्जुन हमें वही चीजें याद आती हैं जिसका हम अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ओंकार का अभ्यास करते रहो, जीवन भर करते रहो। और आगे देखिए कि मांडुक्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है ओंकार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जितना भी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य जो कुछ भी है, वो सब ओंकार में समाया हुआ है। और जो लोग, जिन घरों में ओंकार का जाप होता है,
उन घरों में ऐसा कोई व्यक्ति, आने वाली पीढ़ियों में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ब्रह्म ज्ञान ना हो। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के घर में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा पैदा ना होगा जिसको आत्मज्ञान ना हो या ब्रह्म ज्ञान ना हो। वो इसलिए कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ लोग साधना करते हैं लेकिन बाद में योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर उनका क्या होता है जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई साधना करता है, बीच में छूट जाती है, साधना अधूरी रह जाती है, तो वो फिर क्या होता है कि कोई अच्छा गर्भ देखकर फिर से जाके उन परिवारों में पैदा हो जाते हैं, ताकि वो अपनी साधना फिर से शुरू करें और आसानी से उनको मोक्ष मिल सके। तो इसीलिए मांडुक्य उपनिषद वो उसी बात को बता रहे हैं। और छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा है कि जो ओम है वो अक्षर है। अक्षर यानी कि जब इस सृष्टि का भी नाश हो जाएगा पूरी तरह से, तब भी ओंकार बचेगा। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। और आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, तो आत्मा भी सदा रहेगी, ओंकार भी सदा रहेगा। और गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो भी कोई व्यक्ति 1000 बार ओंकार का जाप करता है, क्या होता है, उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो अब आप जब साधना करो तो ये ना सोचना कि आपने 1000 बार जाप किया तो आपके कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुए। क्योंकि जिस ऋषि ने ये लिखा है उनकी आत्मा कैसी थी, उनके वो पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो कैसे थे, और आज अभी उनकी श्रद्धा कैसी है, ये इस पे निर्भर करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि सब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके कर्म अपने अपने हैं, सबके परिवार अपने अपने हैं। तो जो भी आपका प्रारब्ध है, जो भी आपके संचित कर्म है, उस सब का हिसाब लगेगा। उसी हिसाब से जो ओंकार है वो आपकी चेतना पर काम करेगा। तो आपको जपते जाना है, जपते जाना है। और रोज मैं तो ये कहूंगा कि 1000 बार रोज इसका जाप करो कम से कम। वो तो एक बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि रोज इसका जाप करते रहो, क्योंकि जीवन के अंतिम समय तक भी ये आपके साथ रहे ओंकार। और ओंकार की साधना की सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें कोई डर नहीं है कि आपके पास कोई गुरु नहीं है। इसलिए आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, ओम कृष्णम बंदे जगत गुरु, कि जो श्री कृष्ण है वो तो जगत के गुरु हैं। यदि आपने ओंकार की साधना की, करनी शुरू कर दी श्रद्धा से, तो वो जो श्री कृष्ण है वो आपको स्वयं अंदर से निर्देश देने लग जाएंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो। तो इसीलिए आप ओंकार की साधना बिना किसी गुरु के भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेरणा चाहिए होते हैं, वो तभी कुछ करते हैं, उनको कोई आचार्य चाहिए, कोई गुरु चाहिए। तो यदि आपकी ऐसे मन में इच्छा है कि आप ओंकार की साधना करना चाहते हो और आपको दीक्षा चाहिए, तो आपको जो दीक्षा है वो ओंकार मात्र में नहीं, आपको पूरी भगवत गीता के ज्ञान में दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि जो ओंकार है वो भगवत गीता के ही अंतर्गत आता है। और भगवत गीता सीखोगे तो उसमें और भी बहुत कुछ सीखोगे। ओंकार के साथ साथ उसमें क्या है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्राणायाम कैसे करना है, और ध्यान कैसे करना, और ध्यान के साथ ओंकार का कैसे आप कैसे साधना कर सकते हो, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और जो लोग भी इसको करना चाहते हैं दीक्षा, तो हम प्रयास करेंगे जितना हम ऑनलाइन पहुंच पाते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है टेक्नोलॉजी की कि आप मैं कहीं भी ऑनलाइन मिल सकते हैं। तो जो लोगों को भी दीक्षा चाहिए वो ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, और इसकी कोई इसका कोई शुल्क नहीं है। और दूसरी बात की, जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि जो लोग भी इस भगवद गीता को फैलाते हैं उससे ज्यादा प्रिय ना कोई है और ना कोई होगा, और वो अंत में मेरे पास ही आएंगे। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो लोग मेरे लिए मंदिर बनाएंगे मैं उनको मोक्ष दूंगा, वो आपकी इच्छा है बना सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा जो इस ज्ञान को फैलाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि ज्ञान फैले, क्योंकि ज्ञान से तो सारे दुख कटेंगे। जो दुख का कारण क्या है, वो है अज्ञानता। तो जब तक आप पूरी भगवद गीता नहीं सीखोगे तो दुख हमें कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता को फैलाओ, और कोई ना कोई सत्संग, कोई शिविर ऑर्गेनाइज करो अपने शहर में। इससे पवित्र कार्य और कोई नहीं हो सकता। मैं वहां पे आऊंगा, आप 3 दिन का प्रबंध कर सकते हो, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत से देशों में पहले भी जा चुका हूँ। आप कहीं भी हो वहां पे हम मिलेंगे। तो साधना करते जाएं, क्योंकि जीवन छोटा सा है और हमें पूछ कर जो है वो मृत्यु कभी नहीं आती। तो इसीलिए ओंकार का जाप किसी भी अवस्था में अभी से उसको जाप करते जाओ। बाकी जो है वो प्रभु पर छोड़ दो। अभी के लिए सबको जय श्री कृष्ण।